तो क्या हाल चाल गुरुस लोग? तो ऑलराइट गुरुस लोग, वेलकम बैक टू ऑलराइट अनीस। तो आज हम डिस्कशन A few moments later. सॉरी चेंज करते हैं टॉपिक। तो आज हम बनाने वाले हैं 10th क्लास का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए 95% 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फूडी तो इधर नहीं है और अनीश है। तो ऑलराइट अनीश, मैं फिर से स्वागत, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आज हमारा वीडियो है टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो पहली बात टू बी नोटेड गाइस, नोटेड माय लॉर्ड। तो पहली बात कि रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है। 10th क्लास है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर उसको से रिकॉल करके रिवीजन करना पड़ेगा, फिर खत्म। और 10th क्लास हमारा लास्ट क्लास होने वाला है, फिर हम कॉलेज में चले जाएंगे। हमारा सबका लाइफ अलग अलग होगा। तो ये एंजॉयबल क्लास है, एंजॉय बहुत करना पड़ेगा, मस्ती बहुत करना पड़ेगा। एंजॉय बहुत करो, मस्ती बहुत करो, पर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती के टाइम पे मस्ती, ठीक है। तो कैसे बना है हमारा टाइम टेबल? तो पहला तो बोल दिया रट्टा नहीं मारने का, कॉन्सेप्ट को समझने का, उसके अंदर घुस जाने का, ठीक है, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। एक बस चल रहा है, क्यों चल रहा है? ड्यू टू पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम एनर्जी दे रहे हैं हम उसको, क्या एनर्जी दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, फिर वो चल रहा है। फिर हम उसको और वे में देख सकते हैं, फिजिक्स लगा सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, स्पीड कितना है, टाइम कितना है, हर एक वे में देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और टारगेट रहना चाहिए। 6 months later. ठीक है, हमारा टारगेट होना चाहिए 99% स्कोर करने का एग्जाम में, ठीक है। तो टाइम टेबल ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप 9 से 4 स्कूल जाते होंगे, ठीक है। तो पहले आपको सुबह उठना है कंपल्सरी। थोड़ा हार्ड वर्क करना है, 95% लाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, पर मस्ती भी करना है, जितना मस्ती करना है उतना मेहनत भी करना है, ठीक है। तो मेहनत इज इक्वल टू मस्ती, पढ़ाई इज इक्वल टू कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 घंटा भी पढ़ाई कर लोगे तो बहुत है। 2 घंटा बस मन लगा के 2 घंटा पढ़ लिया तो कोई तुम्हें 95 या 98% लाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला रूटीन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या 5 बजे उठ जाना है, रेगुलर है वो। 5 बजे कैसे भी करके उठना है। फिर 5 से 6 के अंदर आपका सब कार्यक्रम खत्म होना चाहिए। 5 से 6 के अंदर सब खत्म हो गया। 6 से 6:15 के अंदर आप एक्सरसाइज करो, थोड़ा पानी पियो, फिर बैठो पढ़ने के लिए। तो सुबह मैथ पढ़ना अच्छा होता है बोलते हैं लोग, या अच्छा होता है, पर आप ऐसा करो कि एक हार्ड सब्जेक्ट के साथ एक इजी सब्जेक्ट ले लो, तो वो उसका दोनों का बिटवीन हो जाएगा, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सेटलमेंट हो जाएगा, दोनों का बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल हो जाएगा उसका चार्ज। तो मैं थोड़ा केमिस्ट्री चला गया, न्यूट्रल हो जाएगा। आप एक ऐसा काम करो, सुबह आप मैथ और एसएसटी या तो इंग्लिश ले लो। आपको 6:15 मतलब 6:30 भी हो सकता है। खुद से अगर कभी डिसअपॉइंट मत होना गाइस, डिसमोटिवेटेड कभी भी नहीं मत होना। धीरे धीरे करते हैं, कुछ भी करने से पहले धीरे धीरे होता है। कल अगर 6 हुआ, 6 को उठे तो 7 को सेम रूटीन फॉलो करना, बस धीरे धीरे कम होगा टाइम। आज 7 को उठे, कल 6:30 को उठोगे, फिर 6:15, फिर 6:05, फिर 6 को उठोगे, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। और जो हैबिट है ना, टाइम टेबल बना है उसको 21 डेज तक फॉलो करना है, फिर हमारा हैबिट बन जाएगा, ठीक है। उसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा है, दूसरा क्या, दूसरा हमारा है, फिर उठेंगे 1.5 आवर 6:30 से लेके कितने तक, 8 तक कंटिन्यूसली पढ़ना है। मैथ एंड इंग्लिश हो या एसएसटी, उसका रिवीजन करना है। पहले तो नोट्स बनाना है, पहले के शुरुआती महीनों में उसको खत्म करना है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मैथ में थोड़ा ज्यादा फोकस दो, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको भी पढ़ेंगे, मस्त से एंजॉय करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा स्कूल टाइम। स्कूल से बैक आ गए 6 तक आपकी छुट्टी। अब कुछ भी करो, खेलो कूदो, मरो मरो तो नहीं, मूवी देखो, करो, खाओ पियो, घूमो, कुछ भी करो, पर 6 बजे आ जाओ, बैठ जाओ। फिर 6 बजे से फिर से शुरू करो, 6 से 8
रेगुलर टाइम होना चाहिए। 6 से 8 ट्यूशन गए तो ठीक है, तो रात में कवर करेंगे। अगर 6 से 8 घर पे हो तो 6 से 8 साइंस पकड़ो, उसके साथ हमारा जो एडिशनल लैंग्वेज है, संस्कृत हो गया या हिंदी हो गया या कंप्यूटर हो गया, उसको पकड़ो। फिर उसको बेस के अंदर रिवीजन करो, नोट्स लिखो। फिर नोट्स इज इम्पोर्टेंट, नोट्स लिखना होगा। फिर उसको रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसको रिवाइज करो। रट्टा कभी नहीं मारने का, रट्टा नहीं मार पाओगे तो 95% लाना है तो उसको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को वेरी इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। फिर आता है, फिर आप 8 बजे क्लोज, फिर आप मस्ती मारो 1 घंटा, फिर डिनर खाओ, फिर रात को 1 घंटा दिन में, बस 1 घंटा दिन में, 4 घंटा मोर देन इनफ हो गया, ठीक है। 2 घंटा भी अच्छे से पढ़ लेना, इससे तो आप पूरा चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रात को 1 घंटा देना है, रात को आपको होमवर्क्स करना है, जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसको रिकॉल करना है। और छुट्टी के दिन भी आप छुट्टी के दिन मस्ती मार सकते हो। 9 से 4 के अंदर खाली 11 से लेके 10 से लेके 12 तक पढ़ाई करो और पूरा मस्ती मारो, दिन भर मस्ती मारो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई, और एग्जाम के टाइम पे ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल रखना, खुद को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना, थोड़ा पढ़ने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, तो या हो जाएगा 95%। मैं हूँ आपके साथ। या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर देना, फिर जो डैश है सब कुछ कर देना। आपका फैमिली का नाम रोशन करना, खुद का नाम रोशन करना। जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, पीस आउट, बाय बाय, जय हिंद। कितने बार